जय श्री कृष्ण। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेन स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अध्याय 11 श्लोक 8 व्याख्या। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को, अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रियाओं के दो अर्थ होते हैं, बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में योगमेश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में योगमेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। विशेष बात, जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती है। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यह 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों। साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो
दिव्य चक्षु देकर उसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। परिशिष्ट भाव। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योगमेश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ पश्य में योगमेश्वरम पदों से भगवान के विराट रूप को देखने की बात आई है। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही है और एक रूप की विलक्षणता कही है। 18वें अध्याय का 76वां 77वां 77वां श्लोक। भगवान का विराट रूप अलौकिक था, इसीलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। ओम तत्सत।